हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज ना हम एक व्याकरण का भाग देखने वाले हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, जो आपने पिछले साल भी पढ़ा है वही आज हम रिपीट करने वाले हैं। तो पहले उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग मतलब कौन से किसे कहा जाता है ये देखते हैं। उदाहरण देखो, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तुम बड़े नासमझ हो, लड़का बेकसूर था। गणेश जी को विनायक भी कहते हैं, यह सरासर अन्याय है, मेरा प्रयोग सफल रहा। अब इनमें प्रतिदिन, नासमझ, बेकसूर, ये जो रेखांकित किए हुए शब्द हैं इनकी हम यहाँ पर रचना देखते हैं। प्रति धन दिन, प्रतिदिन, ना धन समझ ना समझ, बेधन कसूर बेकसूर, विधन नायक विनायक, अधन न्याय अन्याय, प्रधन योग प्रयोग। अब इसमें दिन, समझ, कसूर, नायक, न्याय, योग ये मूल शब्द है। इन मूल शब्दों को अब यहाँ पर जो प्रति, ना, बे, वी, अ, प्र, ये क्या है? लगे हुए अक्षर है। इन मूल शब्दों के पहले आए हुए ये लगाए हुए अक्षर है। अब ये अक्षर और मूल शब्द मिलाकर एक नया शब्द तैयार हो जाता है। तो ये क्या करता है नया शब्द? इसमें विशेषता आ जाती है, विशेषता बताता है। अब उपसर्ग की परिभाषा देखो। मूल धातु, संज्ञा या विशेषण के पहले लगने वाले अव्यय शब्द या शब्दांश या शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर पहले लगने वाले शब्दांश कौन से हैं? प्रति, ना, बे, है ना, वी, अ, प्र, ये शब्दांश मतलब क्या है? इसे ही उपसर्ग कहते हैं। अब ये उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता है, अलग सा कोई अर्थ है क्या? ये प्रति का अर्थ है क्या? ना का अर्थ है क्या? बे का अर्थ है क्या? नहीं है। तो ये जो उपसर्ग लगाए हुए वी, अ, प्र, तो इनका कोई अलग सा अर्थ नहीं होता है। जब ये मूल शब्द में मिल जाते हैं तभी ये इनका कुछ तो अर्थ हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ उदाहरण देखिए। अधननाथ अनाथ, सुधनहास सुहास, प्रधनयत्न प्रयत्न। तो अ, सु, प्र ये सभी क्या है? उपसर्ग लगाए हुए हैं। और अनाथ, सुहास, प्रयत्न इसने विशेषता बताने का कार्य किया है। वैसे ही निर्धन मल निर्मल, सतधन कार्य सत्कार्य, अपधनमान अपमान। तो ये सभी मूल शब्द है और ये निर, सत, अप ये सभी उपसर्ग है और इनसे आए हुए ये नए शब्द है। अब देखते हैं प्रत्यय। उसने मित्रता निभाई, यह गुणी बालक है, बचपन प्यारा होता है, लड़की समझदार थी। अब यहाँ पर जो रेखांकित किए हुए शब्द हैं, मित्रता, गुणी, बचपन, समझदार, इसमें क्या है? मित्र ये मूल शब्द है। मित्र, गुणी, गुण, यहाँ पर बच, समझ, ये सभी क्या है? मूल शब्द है। अब इसमें ता, मित्रता में ता, ई दीर्घ, पन और यहाँ पर दार, ये सभी क्या है? प्रत्यय है, लगाए हुए प्रत्यय है, अक्षर समूह को लग गए हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है? शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर या अक्षर समूह को प्रत्यय कहते हैं। अब ये अंत में लगे हुए हैं। मित्र को ता, ई, पन, दार, ये क्या है? अंत में लगाए हुए शब्द है, अक्षर है। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। जो अंत में लगते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है, जो पहले लगते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो प्रत्यय लगने से मूल अर्थ के भाव में परिवर्तन होता है। उसे प्रायः भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि देखो, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? मानव ये मूल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगाया, मानवता। भोलापन, भोलापन,
दगा अधिक बाजी, दगाबाजी, ताजा अधिक गी, ताजगी। तो ये सभी क्या है? ताजगी, दगाबाजी, भोलापन, मानवता, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब विशेषण कैसे बनता है वो भी देखते हैं। धोखा धनबाज, धोखेबाज, रंग अधिक इन, रंगीन, धन अधिक वान, धनवान, शान अधिकदार, शानदार। अब धोखा, रंग, धन, शान ये सभी क्या है? मूल शब्द है। इन मूल शब्दों में बाज, इन, वान, दार ये क्या है? प्रत्यय लगाए हैं। तो ये प्रत्यय लगाने के बाद ये जो शब्द तैयार हुए हैं, जैसे कि धोखेबाज, रंगीन, धनवान, शानदार, ये सभी क्या है? विशेषता बताने वाले हैं, विशेषण के हैं। अब इस प्रत्यय के दो प्रकार है। कौन से? तो एक है कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय कौन से? जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगाकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं, वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब ये संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं। कैसे? देखो, आक ये क्या है? प्रत्यय है। तो यहाँ पर तैराक, चालाक, मतलब यहाँ मूल शब्द क्या है? तैरना, यहाँ पर चलना, ऐसे है। तो यहाँ पर आक, आक ये शब्द ये प्रत्यय लगाए तो ये तैराक हो गया, चालाक हो गया। ऐसे ही एरा ये प्रत्यय लगाने पर लुटेरा, कमेरा। आकू ये प्रत्यय लगाने पर लड़ाकू, पड़ाकू। अब इनके शब्द मूल शब्द क्या है? लड़ाकू का लड़ना, पड़ाकू का पढ़ना। तो यह आकू, आ मतलब क्या है? यहाँ पर काना आ गया है ना। ये जो काना दिखाई देता है वो काना मतलब आ है, आकू। और यहाँ पर भी ये आ गया आकू। तो दूसरा भी देखते, दीर्घ ई, दीर्घ ई प्रत्यय लगने वाला। हंसी, फांसी, ईया, बढ़िया। यहाँ पर ई रस्व है, इसीलिए रस्व वेलांटी, रस्व मतलब पहली वेलांटी आ गई है, घटिया। ऐसे कि आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ। काना मतलब आ है ना, यहाँ पर आ उ ये प्रत्यय आ गया बिकाऊ, टिकाऊ में। अब तद्धित प्रत्यय देखो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर भी संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के शब्दों के अंत में ये प्रत्यय तद्धित लगाए जाते हैं। जैसे आ प्रत्यय कब लगाया जाता है? ठंड, ठंडा, भूख, भूखा। यहाँ पर आ प्रत्यय लगाया ना। यहाँ पर आर, सुन, सुनार, लुह, लुहार, आई। अब ये प्रत्यय कब लगा है? बुरा, भला, तो बुराई, भलाई। आस, मिठास, खटास, जैसे कि मीठा, खट्टा। तो यहाँ पर आस, आस ये प्रत्यय लगाया। एरा, सपेरा, ममेरा। एरा, एरा, एरा मतलब ए कहाँ पर गया? यहाँ पर मात्रा में, यहाँ प के ऊपर मात्रा आ गया, यहाँ पर म के ऊपर मात्रा आ गया। तो ये मतलब ये क्या है? मात्रा है। तो इक, मानसिक, आर्थिक। अब यहाँ पर ई रस्व ये है और क है। रस्व ई मतलब ये रस्व वेलांटी, ये रस्व वेलांटी। तो ये इक यहाँ पर आ गया प्रत्यय। तो ये सभी तद्धित प्रत्यय हो गए। हमने अब कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये प्रत्यय के प्रकार भी देखे। तो मुझे लगता है कि आपको ये भाग आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया है। धन्यवाद।